हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए एक और टोपी लेकर आई हूँ। काफ़ी मोटी वूल की टोपी लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे 8 प्लाई की वूल है, बहुत मोटी है। इस तरीके से कैप के लिए ही आती है या मफलर के लिए वूल्स आपकी जो है आती है। और इसमें जो है मेरी हार्डली 87 ग्राम्स के आसपास या 90 ग्राम्स के आसपास जो है वूल लगी है। बहुत मोटी है और बहुत नरम है। आप ये देखेंगे बहुत ही नरम है और बहुत गर्म है। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरीके से आप इसे जो है बना सकते हैं। कंपनी है इस तरीके से लिखी हुई है। ये ऑनलाइन आप इसे मंगा सकते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं इसे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका जो है मैं टोपी बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत मोटी वूल है। तो मोटी वूल से टोपी किस तरीके से बन सकती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिएगा ये मैंने कलर ये चूज़ किया है, ये कलर ले रही हूँ टोपी के क्योंकि ये सबके साथ चलती है। और 8 mm की जो है सिलाई ले रही हूँ। मोटी है सिलाई। अब इसमें जो है हमने 52 फंदे डालने हैं, बट नॉर्मल, मैं इसे डबल नहीं करूँगी, इसी से 52 फंदे नॉर्मल डालूंगी और इसको डबल बॉर्डर बनाऊंगी। और डबल बॉर्डर जिस तरीके से डलते हैं वैसे ही डालूंगी। तो यहाँ से आपने ऐसे लिए, देखें ये 2 हिस्से किए आपने, इतना आपने यहाँ पे रख लिया। ये इसे मोड़ा आपने ऐसे, ये देखेंगे ये तो पहला फंदा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये गिनते हुए जाइएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपने सारे फंदे गिनने हैं। ऐसे करना है। 52 स्टिच डालने के बाद पहला फंदा मैं इस तरीके से सीधा बुनूंगी, ऐसे धागा अपनी तरफ करके पीछे की तरफ ये वाला फंदा उतारेंगे। अब ये जो फंदा दिख रहा है आपको बिना बुने हुए उतारेंगे, धागा आगे, ये फंदा ऐसे दिख रहा है आपको, इसे आपने पैक से सीधा बनाना है। धागा पीछे की तरफ ये इस तरीके से दिख रहा है, इसे उतारना है बिना बुने हुए। ध्यान से देखिएगा। फिर धागा आगे, वैसे मेरे चैनल पे है ये, और इसे जो है इस तरीके से आपने सीधा ऐसे बुनना है। और जिसको ये ना समझ आए वो नॉर्मल फंदे डालकर एक सीधा एक उल्टा कर सकता है। अब ये धागा पीछे की तरफ, ये उतारा बिना बुने हुए, धागा आगे, इसे आपने सीधा बनाया, धागा पीछे की तरफ, ये उतारा, धागा आगे, इसे सीधा बनाया, धागा पीछे की तरफ, ये उतारा। अब सारी पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। फिलहाल 4 लाइंस हमने इसी तरीके से करनी है कि उल्टा फंदा हम बिना बुने हुए उतारेंगे और सीधा फंदे को हम बुनेंगे। देखेंगे ये उतारा, फिर धागा आगे, इसे सीधा बनाया, अगेन धागा पीछे की तरफ, इसे उतारा, फिर सीधा बनाया। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे अब आप। अभी देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट में ये वाला फंदा तो आपका सीधा है और ये उल्टा है, तो धागा पीछे की तरफ करके उसे उतारेंगे बिना बुने में। अब यहाँ से भी आपने वही करना है। ये सीधा फंदा है तो इसे हम बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे की तरफ, ये उल्टा है, देखिए इसे उतारेंगे, फिर धागा आगे, ये सीधा, फिर धागा पीछे, ये उल्टा, बिना बुने में उतारेंगे। अब 4 लाइनें आपने इसी तरीके से करनी है। ये दूसरी चल रही है, 3 और 4 लाइनें, यानी कि 4 लाइनें आपने ऐसे ही बनानी है। अब देखिए मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्चुअल में, ये देखेंगे आप इस तरीके से दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही बॉर्डर, इसी तरीके का डबल बॉर्डर थोड़ा सा इतना सा बनाऊंगी और उसके बाद ऊपर हम फिर टोपी का कैसे करेंगे वो बताऊंगी। अभी मैं इतना जो है इसमें कम से कम, जहाँ तक मैं समझती हूँ, 4 उंगल का बॉर्डर जो है इसमें इसी तरीके से उल्टा फंदा उतारूंगी, सीधा बुनूंगी, उल्टा उतारूंगी, ऐसे डबल बॉर्डर बनाती हुई जाऊंगी। 2 इंच लंबा बॉर्डर बना लिया है। अब इसमें हम जो है 2 लाइंस का डिज़ाइन जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, उस तरीके से उसे आप उसको करते हुए जाइएगा। अब देखिए 2 लाइंस हार्डली डिज़ाइन है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे तो 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। तो देखिएगा ऐसे 1 2 3 सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा,
ये जो 4 फंदे हैं यही आपको रिपीट करते हुए जाना है। धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ और 1 फंदा उल्टा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा पीछे और 1 उल्टा। इस तरीके से पूरी लाइन आपने लास्ट तक करनी है। अभी देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारे पास ये 3 सीधे हैं और 1 उल्टा है। देखिएगा 3 सीधे और 1 उल्टा। अब देखिए दूसरी लाइन जो नेक्स्ट लाइन है वो कैसे करनी है, क्योंकि यही 2 लाइन आपने फिर दोहरानी है। ऐसे आ गया, पलट लीजिएगा। पलटने के बाद अब यहाँ से जो हमारी लाइन जाएगी, 1 सीधा 1 उल्टे की जाएगी। तो ये आपने पहला फंदा सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा आगे, 1 सीधा, धागा पीछे, 1 उल्टा। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। बस ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ से 3 सीधे और 1 उल्टा आया, इसको हमें सीधा बनाना है, फिर 1 सीधा 1 उल्टे का क्रम करना है। यानी कि पहला फंदा सीधा था, ये उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और अब सीधा। इस तरीके से आपको करते हुए जाना है। और लास्ट का ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट हमारा आता है वो क्या आता है, उसके हिसाब से ही हम ये सीधा उल्टे का क्रम जो अगली लाइन होती है उसे करते हैं। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है, 1 सीधा और 1 उल्टा। ये देखिएगा यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 1 उल्टा आया है। अब यही 2 लाइंस जो अभी मैंने आपको बताई, यही 2 लाइंस आप दोहराते हुए इसमें जाएंगे। ये पहले 3 बनेंगे, 1 2 3, फिर 1 उल्टा बनेगा, अगेन 3 सीधे बनेंगे, 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से अब आप इसे बनाते हुए जाइएगा। अब ये देखिएगा ये जो है 7 इंच बन गया है, क्योंकि मोटी वूल है बहुत जल्दी बनती है। आप ये देखेंगे इसका फ्रंट ये है, बैक ये है, लेकिन आप चाहे तो दोनों तरफ से इसको फ्रंट बैक रख सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको जो है 2 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 करूँगी और फिर थोड़ा सा बनाऊँगी। अब सीधा सीधा बनाऊँगी, अब इसमें डिज़ाइन नहीं डालूँगी। तो देखिएगा करेंगे कैसे। आप ये 2 फंदे बनाएं, ऐसे 2, और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। अगेन 2 फंदे बनाएं ऐसे, और इन 2 को 2 का 1 करेंगे। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदे बनाए आपने ऐसे और फिर 2 का 1 किया, अगेन 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, जस्ट 1 लाइन उल्टी 1 लाइन सीधी करते हुए थोड़ा सा बनाएंगे इसे। देखिए इस तरीके से हुआ। अब आपने 1 लाइन उल्टी और 1 लाइन सीधी, ऐसे थोड़ा सा लाइंस बनाते हुए जाना है इस तरीके से। ऐसे ये पूरी लाइन उल्टी, फिर पूरी लाइन सीधी, ऐसे करते हुए कुछ लाइंस जाएंगे और फिर ऊपर फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो चलिए पहले इसे बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर बताती हूँ आपको कि ऊपर हम किस तरीके से करेंगे। 4 लाइनें कर ली है। अब 4 लाइनों के बाद फिर से उसी तरीके से जो है करूँगी। आप ये देखेंगे 2 फंदे बनाऊँगी, 2 का 1 करूँगी, 2 बनाऊँगी, 2 का 1 करूँगी, उसी तरीके से फिर से एक बार और करेंगे। तो आपने पहला फंदा तो ऐसे उतारना है और इन 2 को हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर ऐसे बनाऊँगी 2 फंदे, 1 और 1 2, अगेन 2 का 1 करूँगी, ऐसे पूरी लाइन ऐसे ही करूँगी मैं। अगेन 2 बनाऊँगी, फिर से 2 का 1, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी ऐसे, ये लाइन पूरी उल्टी करेंगे इस तरीके से आप। अब ये देखिए उल्टी लाइन होगी। अब सारे फंदों को 2 का 1 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। आपने पहला फंदा ऐसे करना है और 2 का 1। अब सारे फंदे हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे और जितने बचेंगे वो हम सुई में डाल के फिर से खींच देंगे। देखेंगे 2 का 1 किया आपने ऐसे,
सारे फंदे अब आपने दो का एक करते हुए जाना है। ये देखिएगा इस तरीके से पूरी लाइन आपने दो का एक किया है ऐसे। अब जस्ट जो है यहाँ पे आपने या तो यहीं पे डाल दीजिए या एक लाइन उल्टी करने के बाद डाल दीजिए। एक लाइन उल्टी करने के बाद हम सुई में सारे जो है धागा, ये फंदे जो है हम धागे में डाल के इसे बंद कर देंगे। तो एक लाइन ऐसे आपने उल्टी बनानी है। ये मर्जी है उल्टी बनाए ना बनाए, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, बट मैं उल्टी थोड़ा बना लेती हूँ, थोड़ा उसका अच्छा जो है खिंचाव आने के लिए। ये देखिएगा इस तरीके से आया। अभी आप ये देखेंगे। अब आपने क्या करना है, मोटी सुई लेनी है, धागे को काट के उसमें डाल के उसमें से आप उसे निकाल लेंगे। ये देखेंगे सुई ले ली है। अब ये धागा थोड़ा सा इतना लंबा ले लीजिएगा ऐसे, इस तरीके से इसमें डाल के, और यहाँ पे आपने ये सारे फंदे इसमें डालने हैं ऐसे। ये देखिए ये डाल लिया और इसे खींच दिया। एक बार और जस्ट गोल कीजिएगा ताकि ढंग से बंद हो जाए। तो आप इसको ऐसे खोल सकते हैं इस तरीके से, देखिए, और फिर से इन्हीं फंदों में इस तरीके से डालिएगा। ये देखिए ये डाला। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे बंद हो गया। बस इसको खींच लीजिएगा। अब जस्ट आपने इसकी सिलाई करनी है। अब चाहे सामने से कीजिएगा या बैक से कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। इस तरीके से ऐसे ये लिया यहाँ से, फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये देखिएगा लास्ट में आ गए। अब लास्ट में आप थोड़ा सा इसको अच्छे से यहाँ पे जो है उसी तरीके से बंद कीजिएगा ताकि पता ना चले कि ये आपने यहाँ पे बंद किया है। देखिए अब ये बाद में हम अंदर को करके इसे काट देंगे। ये देखिए तो अब ये देखिए इस तरीके से ये टोपी आपकी तैयार हो गई है। ये मैं थोड़ा सा आपको जो है बता दूं कि कितने इंचेस लंबी बनी है, उस हिसाब से आप इसे अपने अपने जिसके लिए भी बनानी होगी वो रखेंगे। आप ये देखेंगे ये अगर यहाँ पे आप हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये 8 इंच बनी है। तो जिसका सिर के जो ऊपर की लंबाई होगी वो 8 इंच होगी, उसको ये आराम से आ जाएगी। और इसकी गोलाई भी मैं बता दूं तो ये देखेंगे आप, ये भी 8 इंच है, यानी कि 8 दूनी 16 इंच है। एक साइड 8, बैक साइड 8, 8 दूनी 16 इंच। अब जिसकी गोलाई सर की इस तरीके से आप नापेंगे 16 इंच होगी, ऐसे करके उसको ये टोपी आराम से आ जाएगी। अब इसमें आप चाहे अगर लड़कियों के लिए या छोटों के लिए बना रहे हैं तो पॉम पॉम बना सकते हैं। तो पॉम पॉम का आपका थोड़ा सा एक तरीका बता देती हूँ किस तरीके से। वैसे मेरे चैनल पे बताया हुआ है मैंने कि आप पॉम पॉम जो है किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए आपने वैसे ये साइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो है इस तरीके से पेपर लेंगे, ये लेके ये पेपर इस तरीके से लिया और यहाँ पे इसको जो है ऐसे रख के आपने ऐसे लपेटना है। ध्यान से देखिएगा, जस्ट आप पेपर पे भी इस तरीके से बना सकती हैं। ये अब आप कम से कम जितना आपको थोड़ा मोटा चाहिए पतला चाहिए उस हिसाब से इसे जो है आप धागे को लपेटेंगे। तो देखिएगा मैं इस तरीके से कम जो है 30 मोटी वूल है तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं लपेटूंगी, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ मैं इसे 30 से 40 बार तो लपेटूंगी ही इस तरीके से ऐसे।
ये देखिए इस तरीके से आपने लपेटा। अब ये धागा जो है आपने काटना है। अब हम इसमें जो है यहाँ पे ऐसे नापेंगे और इतना लंबा धागा इस तरीके से काटेंगे। अब 2 धागे ऐसे आप काटोगे। देखिए ये हमें यहाँ पे इस तरीके से ये फोल्ड किया आपने, ऐसे 2 धागे चाहिए इस तरीके से, तो ये आप ऐसे काटेंगे। हो गया। इसको आपने ऐसे लपेटना है। बस ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल फोल्ड ना हो, अगर फोल्ड होगा तो एक साथ बराबर एग्जैक्टली आना चाहिए। अब एक को आप इस तरीके से अंदर से डालेंगे, इसे ऐसे पकड़ेंगे हम, ये डाला आपने, और यहाँ से इसे पकड़ के ज़ोर से आपने ऐसे कस के ये देखिए ये कस के बंद करना है आपने। कर लिया ऐसे, फिर पलट लीजिए। अब यहाँ से भी हम ऐसे ही लेंगे इस तरीके से धागा, उंगली डालिए आपने ऐसे। अब पतली वूल होगी तो उंगली नहीं जाएगी, तो आप क्रोशिया से कर सकते हैं। ये किया ऐसे, फिर इसे आपने इस तरीके से लिया और यहाँ भी टाइट ऐसे बंद किया ऐसे। अब एक और बार कीजिएगा। अब इसे हम देखिएगा आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि पेपर है, निकल जाता है। अब एक बार हम जो ये हमारे पास जो हमने ये बंद किया है, इसे ऐसे ऐसे यहाँ से लाके यहाँ से लाके यहाँ पे बंद कर देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ आपने फिर से ऐसे बंद किया है। देखेंगे अब थोड़ा टाइट कीजिएगा ज़रा, ये किया, एक और बार बंद कर दिया ऐसे। अब जो ये आपका हिस्सा है ये हमारा उसमें जाएगा। ये देखिए ये है, ये इस तरीके से अभी आपका। अब आपने ये जो है गोल, ये देख रहे हैं आप पूरा गोल, यह काटना है। थोड़ा सा खोल लीजिएगा इस तरीके से ताकि ये ढंग से कटे। ऐसे किया। अब इसे लेंगे और ऐसे ये थोड़ा खींच के कीजिएगा, काटिएगा ऐसे। बस काटने का जो आप जहाँ पे काट रहे हैं एग्जैक्टली सेम जगह रखिएगा, उधर इधर काटेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये हो गया। अब ये जो हम नीचे उसमें डालेंगे ये हम पकड़ेंगे इस तरीके से। अब जहाँ आपको थोड़ा सा अनइवन लग रहा है वो आप इसे ऐसे करके काटिएगा। ये देखिए अनइवन लग रहा है आपको, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए ये देखिएगा कितनी बढ़िया तरीके से आपका जो है पम पम तैयार हो जाता है। अब जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अनइवन लगेगा आपने कैंची से उसे इस तरीके से काटना है। ये देखिए तैयार हो गया। अब जस्ट इसे इसमें हम डाल देंगे कि पम पम आपका इस तरीके से जब तैयार हो जाएगा तो आपने इसमें से ऐसे यहाँ से इसे अंदर करना है। तो क्रोशिया लीजिएगा और ऐसे ये जो सेंटर हमने किया था बंद वहाँ पे डालेंगे आप। ये देखिए ये डाला आपने सेंटर में क्रोशे को। अब इसका ये लिया और उसे अंदर करके हम फिर उसे बंद कर देंगे। तो आपने ऐसे लिया और इसे अंदर ऐसे खींच लिया। ये देखिए ये आया, ये देखेंगे। अब यहाँ पे आप इसे बंद कीजिएगा, तो चाहे तो सुई से करके कीजिएगा बंद, या क्रोशे से ही आपने एक पहले सिंगल ऐसे लेना है इस तरीके से,
फिर यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे सिंगल ऐसे और इन दोनों को आपस में गांठ बांध लेंगे। उससे क्या होगा कि ये प्रॉपरली बंद हो जाएंगे। देखेंगे ऐसे ये बंद हो गया। अब इसे इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा, ये ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से करके आप ये देखेंगे, देखिए ऐसे आ गया। तो आपकी ये टोपी जो है विद ऊपर पॉम पॉम तैयार हो गई है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।